अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो उमर हमज़ा की मामा के साथ। वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि उमर हमज़ा कुछ बिज़ी हैं स्टडीज़ में, उनके पेपर्स भी हो रहे हैं। और वैसे भी ये जो वीडियो है, इस वीडियो को वो पूरी तरह से डिटेल में बता नहीं पा रहे थे। तो लास्ट वीडियो आपने देखी थी जहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे थे और एयरपोर्ट पे हम सब हम लोगों को छोड़ने के लिए आए थे। तो वहाँ पे हम लोग फजर से थोड़ी देर पहले तक हम लोग रुके रहे, हमने चाय पी और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, वज़ू किया। उसके बाद हम लोग निकले। ये वीडियोज़ मैंने प्रॉपर उस तरह से नहीं बनाई हुई हैं व्लॉग की तरह। ये वीडियोस मैंने उमर हमज़ा को सेंड की थी। यहाँ पे हम लोग प्लेन ब्रिज में आ गए थे और प्लेन ब्रिज से मैं उनको दिखा रही थी कि साइड पे जो कार्गो है वो सारा जा रहा है, दूसरे जो प्लेन्स हैं उसमें लोड हो रहा था। हमारी सऊदी एयरलाइन थी, ये दूसरी कतर की एयरलाइंस और दूसरी जो एयरलाइन थी उनमें जा रहा था। और यहाँ पे इसी तरह क्यू बनी हुई थी जिसमें बहुत से जो हुजाजे किराम थे, ये सारा वही था। और इसमें हम लोगों की मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी रूममेट के साथ, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका हुआ था। एक साइड पे आदमियों की थी और दूसरी साइड पे औरतों की थी। यहाँ पे हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हुई, हम लोगों की टिकट्स वगैरह चेक करके हम लोगों को अंदर जाने दिया था उन्होंने। और बड़ा डर था कि पता नहीं शायद बैग में से कोई चीज़ ना निकाल लें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ भी नहीं बैग में से निकाला था। और इस तरह से हम लोग अंदर एंटर हो गए थे और एंटर होके हम लोगों ने पहले सीट्स अपनी देखी। सीट्स हम लोगों की साथ-साथ ही थी। हस्बैंड के साथ थी मेरी सीट, लेकिन फिर ये था कि हस्बैंड के साथ हम लोग नहीं बैठे, हम फीमेल्स अलग हो गई थी। और इसी तरह इंस्ट्रक्शंस हो रही जा रही थी, जो मैंने इंस्ट्रक्शन सारी अरेबिक में थी। और ये मैंने इसी तरह से वीडियो ऐसे ही बना के छोटे-छोटे क्लिप्स जो थे ये वीडियो के बना के मैं उमर हमज़ा को साथ-साथ सेंड कर रही। साथ ही उन्होंने हम लोगों को खाना दे दिया था। खाने में मैंने वेज मँगवाया था और उसमें मुझे कोई कटलेट्स मिले थे और साथ राइस थे। ये मेरे हस्बैंड आगे नमाज़ पढ़ रहे थे और ये हम लोगों की सीट्स पीछे थी, हम फीमेल्स पीछे आ गई थी और मेल्स आगे थे। सुबह फ़जर के कुछ टाइम के बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग को लैंड हो गए थे जद्दा एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर हम लोग सारे नीचे उतर रहे थे। नीचे बस खड़ी थी जो हम लोगों को लेके जद्दा एयरपोर्ट की साइड पे जा रही थी। और अजीब-सी फीलिंग्स हो गई थी उसी। सब प्लेन में भी बैग पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा उन्होंने तेज़ कर दिया था और अजीब-सी स्टार्ट लग मतलब इस टाइम पे पता चलने लग गया था कि भई हम लोग हज के लिए जा रहे हैं और सब लोग ऊँची-ऊँची लबैक भी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे बस में हम लोग खड़े हो गए थे। इस बस के बारे में वैसे तो सारे लोगों को पता ही होगा, इसमें मोस्टली खड़े होके ही जाते हैं। 2-3 सीट्स होती हैं जो कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े अपने सामान के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों को कई सेलिब्रिटीज़ भी नज़र आई थी, जिनमें रऊफ़ क्लास्ट्रा भी था और 1-2 और भी थीं जिनके मुझे नाम नहीं आते थे। तो ये जो हज्जाज के लिए एंट्री होती है वो दूसरे एयरपोर्ट की साइड से होती है, तो हम लोग यहाँ पे अपना सामान लेके वेट कर रहे थे अपनी-अपनी कंपनीज़ के लिए। यहाँ पे हम लोगों को ड्रिंक्स भी दिए थे और इसमें पानी भी था हम लोगों का और ये सब कुछ फ्री था। यहाँ से फिर हम लोगों का सामान आ गया था और हम लोगों ने अपना सामान लेके तो उसको लगेज में दिया था और सारा सामान जो था वो होटल की कार्गो में चला गया था। और हम लोग सिर्फ़ अपना बैकपैक लेके बसेस में आ गए थे, क्योंकि हमारा सामान जो था वो डायरेक्ट रूम्स में शिफ्ट हो जाना था। तो बसेस में हम लोगों के बैठने का वो स्टार्ट हो गया था बैकपैक लेके। तो सब लोग हम लोग उसी साइड पे जा रहे हैं, बसेस की साइड पे, बसेस दूसरी साइड पे खड़ी हैं। एयरपोर्ट से निकल के हम लोगों को जो एरिया नज़र आता है, ये सारा ये वो एरिया है जो सऊदीया का वो इलाका जो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, जिसमें चटियल मैदान, पहाड़ और दूर-दूर तक कोई साया नहीं नज़र आता, कोई दरख्त नहीं नज़र आता, कोई पौधा नहीं है, कोई पानी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कुछ सड़कें ऐसी बन गई हैं, रोड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल मॉडर्न एरा के हैं। तो यहाँ से कई आगे जब हम लोग थोड़ा-सा आगे गए थे, मैंने पूरी क्लिप्स नहीं बनाए थे, मैं सिर्फ़ उमर हमज़ा के लिए छोटे-छोटे क्लिप्स बना रही थी, ताकि उनको दिखा सकूँ कि सऊदीया कैसा है। लेकिन फिर भी देखें कि यहाँ पे उन्होंने कितना मॉडर्न उसको कर लिया हुआ है कि ये आर्टिफ़िशियल ग्रास और ये सब कुछ उन्होंने लगा के, क्योंकि ग्रास तो यहाँ पर नहीं आती, तो आर्टिफ़िशियल ग्रास लगा के उन्होंने सिटीज़ के नेम और इस तरह उसको डेकोरेट किया हुआ था कि बिल्कुल अगर पुराने ज़माने के लोग आ जाएँ तो वो तो इसे पहचाने ही ना। यहाँ पर जगह-जगह पे रोड्स पे रहमान के मेहमानों को खुशामदीद उर्दू में भी लिखा गया था और अरेबिक में भी। और ये कुछ रज़ाकार टीम थी जो वहाँ पर हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए मौजूद थी। इन्होंने वहाँ पे हम लोगों को पानी दिया था, बहुत ही अच्छी सर्विसेज़ थी एयरपोर्ट से लेके एंड तक। सऊदीया ने बहुत ही अच्छा तरीके से मैनेज किया हुआ था। यहाँ पे डिफरेंट बसेस खड़ी थी और ये कुछ उनका रेज़िडेंशियल एरिया स्टार्ट हो गया था, जो मैंने उनको कैप्चर किया था कि अब वहाँ पे कैसी बिल्डिंग्स, कैसे वहाँ पे उन्होंने आर्टिफ़िशियल प्लांट्स और आर्टिफ़िशियल ग्रास, ग्राउंड सब कुछ बना लिया हुआ है। हम लोग अभी यही सब कुछ देखने में मसरूफ़ थे कि अचानक मेरे हस्बैंड ने पॉइंट आउट किया कि ये क्लॉक टावर हम लोगों को नज़र आ रहा है। और एकदम से देख के मुझे लगा कि बिल्कुल शायद खाना कबा बिल्कुल पास आ गया है, लेकिन अभी भी हम लोगों को 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत दूर से नज़र आ रहा था। मैंने कुछ ज़ूम भी किया हुआ है, लेकिन ये इतना ऊंचा है कि हम लोगों को इतनी दूर से नज़र आ रहा था। ये कुछ टाइम के बाद हम लोग मार्केट तक पहुँच गए थे और यहाँ से मार्केट में आते-जाते हुजाज नज़र आने लग गए थे और सारी वो चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पाकिस्तान से शॉपिंग की थी, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था और हर चीज़ वहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही थी जो हम लोग पाकिस्तान से लेके गए थे।
तो ये एक चीज़ हम लोगों को जाते ही पता चल गई थी कि वहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है, सारा पाकिस्तान वाला ही है। और ये हम मताम मीन्स रेस्टोरेंट नज़र आने लग गए थे, और इस रेस्टोरेंट की ख़ास और स्पेशल चीज़ थी कि इसमें सिर्फ़ कैमल का मिलता था मीट। तो यहाँ पे हर चीज़ कैमल की थी, और ये अल्बैक नज़र आ रहा था। यहाँ से मैंने थोड़ा-सा आपको स्लो करके दिखाया क्योंकि ये बिल्कुल हमारे होटल के पास का एरिया था। तो ये ज़ैन टावर था, और यहाँ से हम लोगों ने बिल्कुल राइट साइड पे मुड़ना था, और मुड़ने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हम लोगों का होटल था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मैंने अपनी मेमोरीज़ के लिए सेव की थी, और आज वो व्लॉग्स में बन गई हैं। तो यहाँ से जब हम लोगों ने टर्न लिया था, बिल्कुल ये हम लोगों ने बाद में भी याद रखा था कि जब हम लोग खुद से आए जाएँगे टैक्सी पे, तो हम लोगों को ये याद रहे कि ये ज़ैन टावर से हम लोगों को टर्न लेना है। ये मैंने थोड़ा-सा ज़ूम तो किया था, लेकिन पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये शॉवर्स थे जो उन्होंने जमरात पे आने-जाने वालों के लिए रखे थे। हमारा जो होटल था वो बिल्कुल जमरात के साथ था, और दारुल हम्द उसका नाम था। यहाँ पे हम लोग उसमें एंटर हो गए थे, और ये उसकी एंट्रेंस थी। हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने अपना-अपना सामान चेक किया, और हमारा फिर ये होटल का वेटिंग लाउंज था, जिसकी मैंने थोड़ी-सी वीडियो उमर हमज़ा के लिए बनाई थी, ताकि मैं उनको बता सकूँ कि हम लोग पहुँच गए हैं। और मैं जाके इतना थक चुकी हुई थी कि मैंने तो रूम की वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने रूम की वीडियो बनाई थी। तो इस रूम में हर चीज़ अवेलेबल थी। तो आप अपने पैकेज के हिसाब से जब जाते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा ना लेके जाएँ, क्योंकि हम लोग कई चीज़ें ऐसी थी जो एक्स्ट्रा ले गए थे, जैसे कि केटल या आयरन वगैरह। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, फ्रिज, इवन चाय का सामान तक इसमें प्रोवाइड किया गया था हम लोगों को। और इसमें केटल भी थी, इसमें हम लोगों को लॉकर भी दिया गया था, बेड्स भी थे। और ये वॉशरूम की वीडियो थी, वॉशरूम में भी आपको इवन ड्रायर तक मिल रहा था, इलेक्ट्रिक गीज़र भी था, शॉवर्स भी थे, और पिलो टॉवल्स, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, ये सब कुछ अवेलेबल था वहाँ पर। लेकिन ख़ैर टॉवल्स तो हम लोगों ने अपने यूज़ किए थे। फ्रेग्रेंस फ्री सोप्स भी थे, और ये मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने अपने रूम की सेंड की थी, वो रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। खाने में भी 3-4 डिशेज़ थी, और ये कुछ डिशेज़ की जो मैंने उमर हमज़ा को जब भिजवाई थी, तो इसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा खाना प्रोवाइड किया गया था। 3-4 डिशेज़ थी। इसमें ड्रिंक्स जो थे वो अनलिमिटेड थे, आइसक्रीम्स अनलिमिटेड थी। इसके बाद हम लोग उम्रा के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमारी जो कंपनी थी उन्होंने अगले दिन सुबह का या शायद रात का उन्होंने उम्रे का कहा था। लेकिन हम लोग का रेस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े हो गए थे ज़ैन टावर के साथ आके, जहाँ से हम लोगों ने टैक्सी ली। और इस टैक्सी में बैठ के, अगर आप टैक्सी वालों को तहतुल हरम का नाम देंगे, तो वो बिल्कुल आपको क्लॉक टावर के नीचे ले जाके उतारेंगे। तो यहाँ पे इंडियाज़ की बसेस भी आई हुई थी, और इंडियन लोग थे, उनकी बसेस भी बड़ी अच्छी थी, होटल्स उनके भी बड़े अच्छे थे, लेकिन हमारा भी होटल बहुत ही अच्छा था। और हर तरह की सर्विसेज पूरे सऊदीया की तरफ से उनकी जो मैनेजमेंट है अच्छी तरह से उन्होंने प्रोवाइड की थी। तो ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। हम लोग ये तहतुल हरम, यानी कि वो नीचे स्टेयर्स हैं क्लॉक टावर के, हम लोग वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे टनल से होके हम लोग ऊपर गए थे, और यहाँ स्टेयर्स से हम लोग ऊपर जा रहे थे। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं, तो ये सीधा हम लोग हरम के सहन में आ गए थे। और उस टाइम पे ईशा की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो ईशा तो हम लोगों को बाहर ही पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि ईशा के टाइम पे अंदर तो नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के, ये बिन दाऊद प्लाज़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, ताकि हम सब इकट्ठे होके जाएँ। और इकट्ठे होके जाने में, ताकि हम लोग सारे सेपरेट ना हो जाएँ, बहुत रश था। हम लोग गए भी ऑलमोस्ट थर्सडे की रात को थे, तो अगले दिन फ्राइडे था, तो बहुत ज़्यादा रश था। और ये मेरे हस्बैंड उस टाइम पे इकट्ठे हम लोग होने का वेट कर रहे थे। और यहाँ से हम सब ने इकट्ठे होके जाना था, और हम लोग सब इकट्ठे हो गए, और फिर हम लोग सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, और ये हम लोग बाबुल अब्दुल अज़ीज़ से हम लोग एंटर हुए थे, और सिर्फ़ एहराम वालों को जाने दे रहे थे। आजकल भी शायद यही रूल है कि सिर्फ़ एहराम वालों को जाने देते हैं, और उम्रा और सिर्फ़ हज के लिए जो जा रहे हैं, सिर्फ़ वही इस गेट से एंटर हो सकते हैं। तो ये वो टाइम था जब हम लोगों की फ़र्स्ट नज़र पड़ी थी, और ये मैंने मोबाइल ऊपर किया हुआ था, और मैं बिल्कुल भी जो वीडियो बना रही थी, मैंने आँखें नहीं खोली थी। मुझे नहीं पता था कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। मैंने बंद आँखों से ये बिल्कुल वीडियो बनाई थी, और अचानक पे जाके हम लोग काबा के सामने रुके थे। और उस टाइम पे अजीब-सी कैफ़ियत हो गई थी। नहीं पता चल रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। दुआएँ भूल गई थी सब कुछ, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो यहाँ पर आँखें खोलने के बाद थोड़ा-सा ज़ूम करके मैंने वीडियो बनाई। फिर मैंने उमर हमज़ा को उस टाइम पे मैसेज नहीं कर सकी थी, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम रात के 10-11 बज चुके हुए थे मे बी। और काफ़ी रश भी हुआ था, और हम लोगों को उम्रा भी करना था, हम लोग थके हुए भी थे। इस तरह वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने तवाफ़ स्टार्ट कर दिया था, और तवाफ़ करने के बाद अब हम लोग नफ़ल अदा किए थे। नवाफ़िल अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया था, और बिल्कुल फ़्रेश हो गए थे। पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, और हम लोग जाग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपने मुँह पे कोई इमोजी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि खाना काबा के सामने मैं अपने मुँह पे कुछ लगा के तो खड़ी होके पिक्चर बना रही हूँ। आपके सामने पिक्चर आए, तो इसलिए मैंने अपने मुँह को वाइट कर दिया था।
तो यहाँ पर हम लोग सही कर रहे थे और सही करते हुए भी बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि हम लोग थके हुए हैं या नहीं। एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी थकन का एहसास नहीं हो रहा था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं हो रहा था। हम लोग बिल्कुल ऐसे थे जैसे फ्रेश होते हैं। और यहाँ से करने के बाद हम लोग अब ख़वातीन का तो हल्क हो गया था, हम लोगों को तो इतना टाइम नहीं लगा था। हम लोग फ़ौरन ही उधर से करके आ गए थे। हम यहाँ पे अपने हस्बैंड्स का वेट कर रही। हस्बैंड जो थे वो बार्बर शॉप पे गए हुए थे, उनको हेल्प करवाना था और ये देखें वो चेहरे मुस्कुराते लेके तो सब लोग आ गए थे और बिल्कुल फ्रेश थे, कहीं से भी थकन का एहसास नहीं था। और लास्ट में यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको हज की सआदत नसीब करे, आमीन।